हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें आपको रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 के पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है, जिसमें हम अभी एनसीईआरटी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत हमारा जो समाज और समाजशास्त्र जो एनसीईआरटी का क्लास 11 का पार्ट 1 का बुक था वो कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग पार्ट 2 जो 11 क्लास का बुक है उसको कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आप देख सकते हैं वो है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। साथ ही साथ आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम पेड ग्रुप का जो क्लास का नोट्स है उसका डेमो दीजिए। तो आज का जो क्लास है ये पेड ग्रुप के नोट्स के डेमो के ऊपर ही है। आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स है उसको मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने बना कर रखा है, और ये सारे नोट्स अगर आप पेड ग्रुप पे ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम संगीता है और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में 9 इयर्स का टीचिंग का +2 स्कूल में एक्सपीरियंस है सोशियोलॉजी का। तो मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस पर आप लोगों को जो सोशियोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके बारे में आप लोगों को क्लास देती हूँ। आप नोट्स देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाया हुआ है आपको, और इसी नोट्स को मेरा खुद का नोट्स को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करूँगी। जैसे देखिए हम लोग सामाजिक संरचना टॉपिक को कवर कर लिए, तो आज हम लोग करेंगे सामाजिक स्तरीकरण को, यानी कि आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक का तो हम लोग हेल्प लेंगे ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक का तो हेल्प लेंगे ही। मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको लेते के साथ ही साथ देखिए सारा हाईलाइट इस चैप्टर को मैंने किया हुआ है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको तो हम लेने के साथ ही साथ आपके लिए जो मैंने नोट्स तैयार किया है, आप देखिए सामाजिक संरचना का मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैं सामाजिक स्तरीकरण का ही दिखा रही हूँ। ये सामाजिक स्तरीकरण का नोट्स है, आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी थिंकर है, मैं टोटल आज को आपको बताने वाली हूँ। और ये देख लीजिए, और इसका जो नोट्स का फोटो है मैं आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, और वहाँ पे आप जाकर उसको भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से नोट्स बना हुआ है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत मेरे नोट्स से स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं, इन दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, और इसी प्रकार के कंप्लीट नोट्स आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दूंगी, और उसी टॉपिक से रिलेटेड मॉर्निंग के क्लास में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यू को एटलीस्ट 50 तो एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण। चैप्टर 1 का है सामाजिक संरचना, हम लोग का कंप्लीट हो गया था। सामाजिक संरचना को हम लोगों ने क्या देखा था कि सामाजिक संरचना जो है ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो कहाँ से दिया था, तो डार्विनवाद के जीव विज्ञान के सिद्धांत से, ठीक, उन्होंने दिया था। कौन, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना को, जो समाज की जो संरचना है वो मनुष्य के शरीर की बनावट के साथ उन्होंने तुलना करके इसको समझाया था। और नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन।
ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण आखिर होती क्या है। मैं नोट्स का पीडीएफ जो है वो कम्युनिटी में, पीडीएफ मतलब जो पिक है वो कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं टोटल आज को आपको डेमो क्लास ही दे रही हूँ पेड ग्रुप का, जिसमें मैंने नोट्स में जितना भी कुछ लिखा है वो सब आज को मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्तरीकरण यानी कि आपका समाज में किस प्रकार से स्थान है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है उसको 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ये तो वेद पुराणों से चलता आ रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि स्तरीकरण क्या है, ये समाज में विभेदीकरण का एक आधार है। क्या है, समाज में विभेदीकरण का एक आधार है, जिससे लोगों के ऊंच नीच के क्रमों का विभाजन होता है। क्या होता है, लोगों के ऊंच नीच के क्रमों का विभाजन होता है। जिस प्रकार से सामाजिक संरचना को हर्बर्ट स्पेंसर के जो जीव विज्ञान का सिद्धांत है उससे लिया गया था, उसी प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण को भूगोल से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो सामाजिक स्तरीकरण को भूगोल से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। तो जो सबसे पहले आते हैं वो है जिसबर्ट महोदय। कौन, जिसबर्ट महोदय। ये बोलते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूह या श्रेणियों में विभाजन है जो उच्चता एवं निम्नता के संबंधों में बने होते हैं। मतलब समाज क्या स्थायी है, और स्थायी रहने के बाद समाज के अंतर्गत आपको बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे समूह के लोग मिलेंगे, और उन लोगों का किन्हीं का समाज में स्थान ऊंचा है, किन्हीं का समाज में स्थान जो है वो नीचा है। तो उनका जो आपसी संबंध है ये क्या बताता है, सामाजिक स्तरीकरण बताता है। वही रेमंड मूर बताते हैं कि स्तरीकरण समाज का क्षैतिज विभाजन है। स्तरीकरण क्या है, तो ये समाज का आपका क्षैतिज विभाजन उन्होंने बताया है कि स्तरीकरण जो है ये समाज का क्षैतिज विभाजन है। नेक्स्ट है पार्सन्स महोदय। वे बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच नीच के क्रम के विन्यास में विभाजन होता है। सामाजिक स्तरीकरण को क्या बोला गया है कि समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी ऊंच नीच का जो क्रम का विभाजन है उसके आधार पर इसको सामाजिक स्तरीकरण बोला गया है। ठीक है, देखिए जैसे आप देखिएगा कि जो समाज है उसमें स्तरीकरण कुछ हद तक होना भी चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि समाज के अंतर्गत बहुत सारे आपके ऐसे काम हैं। मान लीजिए कोई ऑफिस में है, कोई अगर ऑफिस में आपका जो आपके हेड के डीन के पोस्ट पे है, तो जैसे कॉलेज की ही अगर मैं बात कर लूँ तो कॉलेज में कोई डीन है, फिर कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई क्लर्क है, कोई सफाई कर्मी भी है। तो उनका भी तो ज़रूरत है, उनका भी तो समाज में योगदान है। जो सफाई कर्मी उनका भी समाज में योगदान है, क्योंकि उनके काम को वो अपना जो काम है उनका वो कर रहे थे। इसलिए बोल रहा है कि समाज में जो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। सामाजिक स्तरीकरण की बात की जाती है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण समाज में बोला जा रहा है कि से अभिप्राय है समाज के समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुंच से है। किसमें बोला गया है, ये हमके एनसीईआरटी के बुक में बोला गया है पेज नंबर 6 में, कि सामाजिक स्तरीकरण से हमारा अभिप्राय क्या है कि समाज के जो समूह के सदस्य हैं उनके बीच संरचनात्मक असमानता, मतलब उनके सदस्य के बीच उनकी जो संरचना क्या है, तो संरचना जो होती है वो बाहरी होती है। ठीक है, उसमें असमानता, तो असमानता किस आधार पर बोला गया है कि भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों के पहुंच से। भौतिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे जमीन हुआ, ठीक है, तो ये भौतिक वस्तु है। किनकी के पास जो जमींदार वर्ग के लोग होते हैं उनके पास ज़मीन बहुत अधिक रहती है, तो वो दिन के दिन उनके पास क्या होता है कि जो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी, मतलब जो पुराने समय में था, जमींदार का जब युग था उस समय देखा गया था कि अगर वो कोई नहीं भी काम करते थे तो उनका समय अच्छे प्रकार से चल जाता था।
और उन्हीं के खेत पे जो लेबर लोग, जो किसान लोग काम करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके मेहनत करने के बावजूद भी वो सही नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि जो जमींदार वर्ग के लोग थे उनके पास भौतिक वस्तुओं की जो साधन थी वो अधिक हमें देखने को मिलती हैं। बोल रहा है कि आधुनिक समाज में धन तथा शक्ति की असमानताओं के कारण पहचाने जाते हैं। एक तरफ जहां आधुनिक समाज में स्तरीकरण के सर्वाधिक प्रचलित रूपों में वर्ग विभाजन है, वहीं दूसरी ओर प्रजाति तथा जाति, क्षेत्र तथा समुदाय, जनजाति तथा लिंग इत्यादि में सामाजिक स्तरीकरण के आधार बने हुए हैं। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण हमें देखने को मिलता है। और ये जो सामाजिक स्तरीकरण है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका आज के ही समय में है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होती रहती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती भी रहती है। ठीक है, और असमान रूप से बांटे गए लाभों के अंतर को समझने के लिए ये आवश्यक भी है। ठीक है, तो असमान जो समाज के लोगों के बीच जो बंटवारा हो रहा है, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हो या फिर आर्थिक लाभ हो, तो उनकी जो बुनियादी आधार है, इसके लिए क्या बोला गया है कि जिसका विशेषाधिकार जो लोगों को प्राप्त हुआ है, प्राप्त समूह द्वारा उपयोग किया जाता है, इसके लिए 3 इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। सामाजिक स्तरीकरण की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। किसमें बोला गया है आपका? तो आपका एनसीईआरटी की बुक में वो 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं हम लोग देख लेते हैं। पहला वे बोलते हैं जीवन अवसर। जीवन अवसर, ये जीवन अवसर आखिर होता क्या है? तो जीवन अवसर वे सभी भौतिक लाभ जो प्राप्तकर्ता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, उनमें केवल संपत्ति तथा आय जैसे आर्थिक लाभों को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि अन्य सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, सुरक्षा हो गया, मनोरंजन के भी साधन शामिल हैं, वो क्या कहलाते हैं? जीवन अवसर कहलाते हैं। मतलब भौतिक लाभ तो मिल ही रहा है, ठीक है, साथ ही साथ उनको भौतिक लाभ मिलने से तो उनकी आर्थिक स्थिति तो जो अच्छी हो ही रही है, साथ ही साथ अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप अच्छा खान पान करेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लाभ रहने के कारण आपके रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, आपको एक प्रकार की सुरक्षा भी रहती है। साथ ही साथ आप अपने मनोरंजन के साधन को भी उपलब्ध करा सकते हैं। आपका मन रहेगा कहीं घूमने का तो आप जाकर घूम भी सकते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जीवन अवसर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण की जो विशेषताएं बताई गई हैं वो है आपका सामाजिक परिस्थिति, यानी समाज में आपकी कैसी स्थिति है, सामाजिक परिस्थिति। मान सम्मान तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के नजरों में उच्च स्थान। आपका समाज में अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपके पास आर्थिक लाभ अधिक रहता है, तो समाज के अंतर्गत जो आपका एक मान सम्मान रहता है, स्टेटस रहता है, वो क्या रहता है? ऊंचा रहता है। लोग आपको सम्मान की नज़र से रखते हैं। अगर आपके पास पावर अधिक रहेगा तो लोग आपको सम्मान करेंगे। अर्थात बोला जा रहा है कि आपकी जो सामाजिक परिस्थिति है वो कैसी रहेगी? उच्च रहेगी। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव मतलब एक समूह द्वारा दूसरे समूहों अथवा समूहों पर प्रभुत्व जमाना, मतलब उनके ऊपर अपना शासन रखना अथवा निर्णय निर्धारण में प्रमाणाधिक्य प्रभाव अथवा निर्णयों के अत्यधिक लाभ उठाना, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले का जो समाज था उसमें स्तरीकरण का जो आधार था वो लिंग आधार पर किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो वर्ग आ गए, फिर श्रम विभाजन के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण आपका किया जाने लगा। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या है? तो समाज के अंतर्गत लोगों का जो ऊंच नीच का जो क्रम है उसके आधार को बताया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो थिंकर है वो है ट्यूमन महोदय। वे बोलते हैं स्तरीकरण को शक्ति, संपत्ति, सामाजिक मूल्यांकन के अनुसार असमान स्थितियों में विभाजन माना जाता है। इन्होंने स्तरीकरण की 5 विशेषताएं बताई। ट्यूमिन महोदय ने कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो 5 विशेषताएं बताई हैं। वे कौन कौन सी हो जाएंगी? सामाजिक, पुरातन,
सार्वभौमिक विभिन्न स्वरूप परिमाणात्मक प्रक्रियाएं। ठीक है, सोरोकी ने स्तरीकरण को मानव की वंशानुगत विभिन्नताओं का आधार माना है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि किसने स्तरीकरण को मानव की वंशानुगत विभिन्नताओं का आधार माना है, तो सोरोकिन महोदय ने माना है। तो आई होप आप लोगों को स्तरीकरण जो है ये क्या है परिभाषाओं से समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि स्तरीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से थिंकर ने स्तरीकरण के कौन कौन से प्रकार बताए हैं। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं आपको एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। एनसीईआरटी क्या करता है कि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि क्या बोलना चाह रहा है, तो उसी चीज़ को हम लोग को थोड़ा और एडवांस लेवल पर पढ़ना होगा। और मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं वो जो भी सोशियोलॉजी के ऑथेंटिक बुक हैं उसके हेल्प से बनाए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे स्तरीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। और अगर आप पेड ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को थंबनेल में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज हम लोग क्या देखते हैं, स्तरीकरण के प्रकार। ये हम लोगों ने देखा विशेषताएं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्तरीकरण के प्रकार। बाटोमोर महोदय ने, किन्होंने, बाटोमोर महोदय ने स्तरीकरण के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, और इन सभी से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने बताया है दास, सेकंड उन्होंने बताया है जागीर, थर्ड इन्होंने बताया है जाति, फोर्थ इन्होंने बताया है वर्ग। अब आप पूछ सकते हैं कि ये प्रकार का मतलब क्या हुआ? स्तरीकरण के प्रकार का मतलब समाज के अंतर्गत जो लोगों का ऊंच नीच का भेद किया जा रहा है, ऊंच नीच का आधार किया जा रहा है, किस आधार पर? तो पहले समाज में क्या था? दास प्रथा था, दास के आधार पर। जागीर यानी संपत्ति के आधार पर हम किया जाते हैं। फिर जाति के आधार पर समाज में स्तरीकरण होता है, और वर्ग के आधार पर समाज में स्तरीकरण होता है। ये किसने बताया? तो बाटोमोर महोदय ने बताया। नेक्स्ट जो है बर्गेल महोदय। कौन? तो बर्गेल महोदय ने 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? सामाजिक स्तरीकरण के 2 प्रकार बताए। वे 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने बताया है सामूहिक, और दूसरा इन्होंने बताया है व्यक्तिगत। अब ये सामूहिक और व्यक्तिगत क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। सामूहिक जो स्तरीकरण का आधार हुआ, जैसे मान लीजिए स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, फिर जो सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक कुआं, मतलब जिसको कि सभी लोग यूज कर रहे हैं, वो तो आपका पर्सनल है नहीं, वो सभी यूज कर रहे हैं, तो वो सामूहिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो स्तरीकरण होगा उसको सभी लोग यूज कर रहे हैं, सभी का उसमें अधिकार है। जैसे मंदिर है तो मंदिर आप बोल सकते हैं कि सब उसमें पूजा करते हैं, सब आते जाते, सबका ही अधिकार है। नेक्स्ट जो है व्यक्तिगत। सामूहिक में जैसे बस हो गया, तो बस तो आपका पर्सनल चीज़ नहीं है, ट्रेन तो आपका पर्सनल चीज़ नहीं है, इसमें सबका अधिकार है, तो वो सबका ही वस्तु, सबका ही भौतिक वस्तु उसके अंतर्गत आ जाएगा, सबका उसमें अधिकार है। और जो व्यक्तिगत हो गया, आपका पर्सनल गाड़ी हो गया, आपका पर्सनल घर हो गया, आपने पर्सनल जो भी चीज़ें किए हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास पर्सनल चीज़ें ज़्यादा हैं, आपके पास गाड़ी रहता है, आपके पास संपत्ति अधिक है, आपके पास ज़मीन अधिक है, तो समाज में क्या होगा? आपका स्तरीकरण का आधार जो स्थिति होगा वो ऊंचा होगा। सामूहिक रहता तो आपका स्तरीकरण नहीं होता, क्योंकि वो तो सभी तो उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बर्गेल महोदय ने 2 प्रकार से बताया है। और फिर बोला जा रहा है
कि नेक्स्ट जो स्तरीकरण के और भी आधार बताए हैं, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ये बर्गर महोदय का हम लोगों ने देखा। अब जो स्तरीकरण का आधार, किस आधार पर, ये संस्कृतिकरण के हम लोग प्रकार देख लिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे स्तरीकरण का आधार। और ये जो टॉपिक है स्तरीकरण का आधार, इसमें मैं आपको टोटल 10 से 11 जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने कौन कौन से इसके आधार बताए उनके बारे में बताऊंगी टोटल। और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इसी के अंतर्गत आएगा। मैं लिख लेती हूँ, आपको लिख के दिखाती हूँ। और इसका जो आपका नोट्स का जो फोटो है वो मैं कम्युनिटी में भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। तो स्तरीकरण के आधार पर अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार बताया था वो किस में बताया था, तो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में। अर्थात कार्ल मार्क्स को हम लोग वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर भी जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स जी जो बोलते हैं कि समाज में जो स्तरीकरण है वो 2 आधारों पर बैठा हुआ है। कौन कौन सा, पूंजीपति और सर्वहारा। जिनके पास जमीन अधिक है, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, इसमें आपके फैक्ट्री के मालिक भी आ जाएंगे। ये सभी क्या, जिनके पास भी पूंजी है, तो पूंजी चाहे भौतिक वस्तु वो किसी भी रूप में हो, ठीक है, जमीन के रूप में हो, फैक्ट्री के मालिक के रूप में हो, आपका धन के अधिक के रूप में हो, तो वो पूंजीपति वर्ग के अंदर आ जाएंगे। और सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आपके लेबर, किसान, मजदूर, ये सभी सर्वहारा वर्ग में होने चाहिए। और कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे आपको इन दोनों वर्गों के बीच एक वर्ग संघर्ष देखने को ना मिले। हमेशा इनमें वर्ग संघर्ष जो है वो देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट जो है सोरोकिन महोदय। सोरोकिन महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण के लिए 3 आधार इसके बताए। वे कौन कौन से हैं, राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक। अर्थात सोरोकिन महोदय बोलते हैं कि समाज में जो लोगों का स्तरीकरण है, जो उनका स्टेटस है, ऊंच नीच का जो उनका स्तर है, अगर उनकी राजनीति में पकड़ अधिक है, उनका अगर पावर अधिक है, तो उनका समाज में स्थान ऊंचा होगा। आर्थिक आधार पर हम समाज में स्तरीकरण कर सकते हैं। जिनके पास भौतिक वस्तु, जिनके पास पूंजी अधिक है, उनका समाज में स्थान ऊंचा है, और जिनका पास भौतिक वस्तुएं, पूंजी की कमी है, उनका समाज में स्थान जो है वो नीचा है। व्यवसाय के आधार पर मान लीजिए कि समाज के अंतर्गत एक डॉक्टर भी है और एक धोबी भी है। डॉक्टर भी क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है, और धोबी भी जो है वो भी सेवा प्रदान कर रहा है। डॉक्टर जो सेवा प्रदान कर रहा है वो रोगियों के इलाज में, जो मरीज हैं उनके इलाज में करके केयर कर रहा है, और धोबी जो है वो लोगों के गंदे कुचैले मैले जो वस्त्र हैं उनको धो के करता है, ठीक है। लेकिन समाज क्या करता है कि स्तरीकरण में वहाँ पे विभेद कर दे रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने शिक्षा ग्रहण करके अपने उस स्थान पे पहुँचे तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, और धोबी जो है वो भी सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन उनका समाज में स्तर जो है वो नीचा माना जाता है। तो व्यवसाय भी बहुत हद तक आपका फैक्टर करता है कि आप कौन से व्यवसाय को करते हो, ताकि आपको जो समाज में स्थान है वो कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो व्यवसाय भी इसका आधार होता है स्तरीकरण का। नेक्स्ट जो है आपका थिंकर है वो है डेविस महोदय, किंग्सले डेविस इनका पूरा नाम है।
डेविस महोदय ने स्तरीकरण का जो आधार बताया है वो सम्मान और प्रतिष्ठा। किस आधार पर बताया है? तो सम्मान और प्रतिष्ठा के आधार पर। वे बोलते हैं कि समाज में जिनको अधिक सम्मान प्राप्त होता है, लोग उनको ज़्यादा पूजते हैं। जिनके पास अधिक प्रतिष्ठा होती है उनको लोग ज़्यादा पूजते हैं। तो आपको अगर सम्मान अधिक मिलेगा तो समाज में आपका जो स्थान है वो ऊंचा हो जाएगा, आपका स्तरीकरण का जो आधार है वो ऊंचा हो जाएगा। और जिनको सम्मान नहीं मिलता है तो उनका समाज में स्तरीकरण का आधार भी जो है वो निम्न रहता है। फिर नेक्स्ट जो थिंकर है वो है पार्सन्स, टालकट पार्सन्स। आप एक चीज देख रहे हैं, स्तरीकरण के टॉपिक के अंतर्गत कितने सारे आपके थिंकर्स आ रहे हैं। तो ये सारा तो आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है नहीं, तो इसके लिए आपको डिटेल्स पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक ऐसे नोट्स को पहुंचाया जाए और इतनी इजी वे में रहे कि आप लोग उसको पढ़िए और आपको याद हो जाए। ठीक है, मैं बुकिश लैंग्वेज का यूज़ करती नहीं हूँ, मैं जितना ईजी से ईजी शॉर्ट से शॉर्ट वे में हो सके वैसा मैं बताती हूँ। और आज का क्लास में मेनली आप लोगों के लिए डेमो क्लास ही लेकर आई हूँ, जो कि मैं सिर्फ नोट्स के बारे में कि मैंने कैसे नोट्स तैयार किया उसके बारे में आपको बता सकूँ। ठीक है, पार्सन्स महोदय ने जो स्तरीकरण का आधार बताया है वो बताया है नातेदारी आधार पर, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्य, द्रव्य के अंतर्गत आपका पैसा आ जाएगा, और सत्ता के आधार पर उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का इसका आधार बताया है कि आपकी नातेदारी व्यवस्था कैसी है। अगर आपके जो संबंधी आपके निकट संबंधी है तो उनका समाज में, जैसे नातेदारी में हो गया ना कि जो आपके बड़े हैं, जैसे ससुर जो होंगे तो उनका समाज में स्थान ऊंचा होगा, जेठ जो हो गए उनका समाज में स्थान जो होगा, परिवार का सदस्य जो बड़े रहते हैं उनको स्थान मतलब उनको पूजनीय माना जाता है। ठीक है, जो छोटे हैं उनका परिवार में स्थान निम्न रहता है। व्यक्तिगत विशेषताएं भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। अगर आपका एक अलग पर्सनैलिटी है, आपको देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं तो उसके आधार पर भी समाज में लोग आपको पूछेंगे। ठीक है, अगर आप एकदम मतलब आपको कोई पर्सनैलिटी नहीं है तो समाज भी आपको वैल्यू नहीं देता है। अगर आपने ड्रेस अच्छा नहीं पहना है तो फिर आपको समाज में वैसे वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, अर्जित उपलब्धियों के आधार पर कि जैसे आप लोग अभी बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप फ्यूचर में टीचर बन जाएंगे, आपने एक उपलब्धि हासिल कर ली तो समाज में आपका जो स्थान है वो ऊंचा हो जाएगा। आपके पास पैसा आएगा तो आपको समाज में लोग पूछेंगे, आपके परिवार के सदस्य जो आपको नहीं वैल्यू देते तो वो आपको वैल्यू देने लगेंगे। और सत्ता के आधार पर अगर आपके पास पावर है, लोग आपकी बातों को मानते हैं तो समाज में जो आपका स्तरीकरण होगा, आपका जो स्टेटस होगा वो हाई रहेगा। तो इस किसने बताया था? तो टालकट पार्सन्स महोदय ने बताया था। नेक्स्ट जो है वो है मैक्स वेबर। कौन है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने जो स्तरीकरण का आधार बताया है वो बताया है संपत्ति, शक्ति और सम्मान। संपत्ति, शक्ति और सम्मान के आधार पर समाज में लोगों की प्रतिष्ठा के बारे में बात करते हैं। कौन करते हैं? तो मैक्स वेबर करते हैं कि आपके पास संपत्ति अधिक है तो समाज में आपका स्थान ऊंचा रहेगा, शक्ति है अब तो स्थान ऊंचा आएगा, और सम्मान अगर आपको मिलता है समाज के अंतर्गत तो आपका समाज में स्थान जो है वो ऊंचा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थिंकर है वो है हारालोम्बस। क्या नाम है इनका?
हाडालोम्बस। हाडालोम्बस महोदय ने भी 3 आधार बताए हैं सुस्थिरीकरण के। कौन कौन से? आपका शक्ति, प्रतिष्ठा और धन। शक्ति, प्रतिष्ठा यानी समाज में आपका कैसा स्थान है, ठीक है, और आपके पास कितना धन है। वो भौतिक वस्तुएं भी हो सकती हैं, वो पैसा का रूप भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपके बॉटमोर महोदय। बॉटमोर महोदय ने जहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण के 4 प्रकार बताए हैं और सामाजिक स्तरीकरण का उन्होंने आधार कितना बताया है, तो उन्होंने इसके 2 आधार बताए हैं। वे कौन कौन से हो जाएंगे? प्रतिष्ठा, सम्मान में आपके कैसी मान सम्मान प्रतिष्ठा है, और नेक्स्ट है आपकी शक्ति कैसी है, आपका पावर कैसा है, इसके बारे में कौन बात करते हैं? तो बॉटमर, टीवी बॉटमर, ठीक है, इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है ऑल्सन, ऑल्सन महोदय। ऑल्सन महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण के कितने आधार बताए हैं? 3। कौन कौन सा? शक्ति, सुविधा और सम्मान। यानी आपके पास कैसी पावर है, कितनी पावर है, उस हिसाब से आपका समाज में स्थान रहेगा। आपके पास सुविधाएं की वस्तुएं कौन कौन सी? आपके पास गाड़ी है, आपके पास एसी है, आपके पास जो जितनी भी भौतिक वस्तुओं की सुविधाएं कितनी है, तो समाज में आपका स्थान अच्छा रहेगा, ठीक है, और आपका सम्मान कितना समाज देता है उसके आधार पर। नेक्स्ट जो है वो है गिडिंग्स महोदय, उनका हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे 9 नंबर के थिंकर है वो है गिडिंग्स महोदय। गिडिंग्स महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार बताया है वो बताया है पावर को, यानी शक्ति को, कि आपका शक्ति कितना है, आपका पावर कितना है, तो जो समाज के सदस्य आपको वैल्यू देंगे, आपको मानेंगे। नेक्स्ट है C.W. मिल्स, यानी C. राइट मिल्स। मिल्स महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार माना है वो आपके विशेषाधिकार को माना है, कि आपके पास कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। देखिए, और प्रतिष्ठा आपके समाज में कितनी है, और नेक्स्ट है आपका सत्ता पे अधिकार कितना है, आपके पास कितना सत्ता है। विशेषाधिकार का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति आया, आप मोटरसाइकिल से जा, कोई एक व्यक्ति आया और आपको वो के आके बोल रहा है कि गाड़ी रोको। अब क्या उसका, तुमको जाने नहीं देंगे यहाँ से, तुम गाड़ी रोको, आप उसका बात मानेंगे क्या? आप उसको पहचानते नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बोलिएगा कि क्यों, हम क्यों रुकेंगे। लेकिन वही अगर कोई पुलिस आके आपको रोके कि गाड़ी रोको, तो आप उसको देख के तुरंत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस को ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो आपको रोक सकता है। आप भी जानते हैं उसके पास ये विशेषाधिकार है, आप भी उसके बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इस आधार पे भी समाज में स्तरीकरण का एक आम आदमी खड़ा है, एक पुलिस खड़ा है, तो पुलिस का जो समाज में जो स्तरीकरण है वो तो ऊंचा होगा ही, ठीक है, क्योंकि उसको क्या प्राप्त है? विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है इसी के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि शक्ति का अवशिष्ट श्रेणी किसने माना है। शक्ति, कभी कभी क्वेश्चन यहां पे भी देखने को, शक्ति का अवशिष्ट श्रेणी, शक्ति का अवशिष्ट श्रेणी कौन मानते हैं? तो टालकट पार्सन्स जी मानते हैं। कौन मानते हैं? टालकट पार्सन्स जी शक्ति को अवशिष्ट श्रेणी मानते हैं, कि शक्ति यानी पावर क्या है, ये अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लिपसेट और वेंडिक्स महोदय। कौन है? लिपसेट और
वेंडिक्स महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण का अपना सिद्धांत दिया था। कहाँ दिया था? तो इनकी जो पुस्तक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इनकी पुस्तक का नाम है क्लास स्टेटस एंड पावर। क्लास स्टेटस एंड पावर। और नेक्स्ट इनकी जो पुस्तक है वो है सोशल, दो उन्होंने पुस्तक लिखी बताई थी सामाजिक स्तरीकरण से रिलेटेड। सेकंड इनकी पुस्तक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। इन दोनों पुस्तक में इन्होंने किस संदर्भ में लिखा था? तो सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में लिखा था। किसने? तो लिपसेट और वेंडिक्स महोदय ने। तो हम लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न परिभाषाओं को देखा, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं को देखा, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार कौन कौन से उसको देखा, सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कौन कौन से इसके आधार दिए हैं उसको देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर में। तो मैं इसको पहले आपको मिटा लेती हूँ। अब हम लोग क्या देखेंगे? सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों को देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत मतलब थ्योरी। सामाजिक स्तरीकरण का कौन कौन सा थ्योरी है, किस किस थिंकर ने कौन कौन से इसकी थ्योरी को दिया है, उन सभी को हम लोग देखेंगे। यानी आपके किसी भी टॉपिक से कोई भी आपका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपके पीडीएफ के नोट्स में। और आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें आपको तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स मिलेगा ही, साथ ही साथ उसमें एनसीईआरटी के आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको 2000 प्लस जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही साथ जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा, जब पता चल जाएगा कि हाँ इतने तारीख से एग्ज़ाम है, तो टेलीग्राम पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेस्ट भी अरेंज किया जाएगा। टॉपिक दे दिया जाएगा, होमवर्क एक दिन पहले आप उसको पूरे दिन तैयार कीजिए और फिर टेलीग्राम पे आप टेस्ट भी दे सकिएगा। जिससे क्या होगा कि मान लीजिए आपका पता चलेगा कि आपका जो मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है तो उसमें आपका कैसा पोजीशन है, ठीक है, ये भी आपको पता चलेगा। वो पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहेगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? समाजीकरण के सिद्धांत। ये सिद्धांत, इसमें सबसे पहला सिद्धांत जो आता है वो है प्रकारवादी सिद्धांत। सबसे पहला थ्योरी क्या है? प्रकारवादी। प्रकारवादी सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो डेविस तथा मूर ने। डेविस तथा मूर ने अपने प्रकारवादी सिद्धांत को दिया था। किसमें दिया था? तो उनकी जो पुस्तक का नाम है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इनकी बुक का नाम क्या था? सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें उन्होंने अपने प्रकारवादी सिद्धांत को दिया था। सबसे पहले प्रकारवादी सिद्धांत को जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकारवाद का मतलब क्या होता है। प्रकारवाद जो हो गया, समाज, हमारा जो समाज है ना वो दो आधारों पे बटा हुआ है। एक प्रकारवाद के आधार पर इसके थिंकर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इमानुएल दुर्खिम हो गए,
ठीक है। और एक दूसरा है संघर्षवादी, यानी जिसमें आपको कार्ल मार्क्स जैसे देखने को मिलेंगे। प्रकारवाद क्या बोलेंगे कि समाज में जो हमारे लिए हेल्प कर रहा है वो सभी इम्पोर्टेंट है, ये वैसे थिंकर्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और आपका जो संघर्षवादी सिद्धांतकार है इसमें कार्ल मार्क्स, डेहरनडॉर्फ, कोजर महोदय, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वे क्या बोलेंगे कि समाज में वर्ग संघर्ष होना चाहिए, समाज के अंतर्गत संघर्ष विद्यमान होना चाहिए, तब जो समाज की व्यवस्था है वो सही ढंग से चलती है। तो यहाँ पे हम लोग सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत देख रहे हैं। ये किनके द्वारा दिया गया है? आपका डेविस तथा मूड जी के द्वारा दिया गया है। इसमें इन्होंने क्या बोलते हैं कि स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, मतलब सृजन, किसी भी चीज का नया आविष्कार हो रहा है उसकी ये जरूरत है। उनका मानना था कि समाज की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, समाज के अंतर्गत कुछ उसकी अपनी बुनियादी आवश्यकताएं होती है, जरूरी है, चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। और सभी व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। कुछ विशेष व्यक्ति जो ऐसा कर पाते हैं समाज द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया डॉक्टर का, डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि मरीजों का सेवा कर रहे हैं। अब डॉक्टर बनने के लिए उनका जो कितना कठिन परिश्रम है, उतना उन्होंने कौन से अपने कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, कौन सी तैयारी की है, तो सभी व्यक्ति तो नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए वो करके उस स्थान पे पहुंचे हैं तो उनका तो समाज में स्थान होगा ही, ऊंचा स्थान प्राप्त होगा ही। तो इसी सिद्धांत के समर्थक पर्सन्स भी हैं। उन्होंने मूल्यों के आधार पर और पेरेटो ने विविधता एवं भिन्नता के आधार पर स्तरीकरण का वर्णन किया है कि हाँ वो डॉक्टर भी जो है वो समाज में क्या करे, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये सभी इसके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्रकारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट जो सिद्धांतकार आएंगे, जो सिद्धांत है सामाजिक स्तरीकरण का, वो है संघर्षवादी सिद्धांत। संघर्षवादी सिद्धांत में आपके कौन आ जाएंगे? कार्ल मार्क्स आपके आ जाएंगे संघर्षवादी सिद्धांतकार के अंतर्गत। ठीक है, कार्ल मार्क्स इसका समर्थन करते हैं। जॉर्ज सिमेल, डेहरनडॉर्फ, ये सभी संघर्षवादी सिद्धांतकार के अंतर्गत आएंगे। मार्क्स का मानना था कि स्तरीकरण वर्ग संरचना के कारण होता है, मतलब वर्ग, जो अलग अलग वर्ग की संरचना होती है उसके आधार पर होता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वो के कौन सा आधार माना है? तो आर्थिक, राजनीतिक और आपका सामाजिक आधार पर उन्होंने स्तरीकरण का आधार माना है, ठीक है। कौन? तो मैक्स वेबर महोदय। तो मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण जो है वो आर्थिक आधार पर है, राजनीतिक आधार पर है, सामाजिक आधार पर है। इसके आधार पर उन्होंने व्याख्या की है। मनुष्य की जीवन शैली का निर्धारण जो है, वर्ग निर्धारण जो है वो इसके आधार पर होता है, इस आधार पर समाजीकरण होता है। तो ये सभी जो सिद्धांतकार थे वो संघर्षवादी सिद्धांतकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है संकलनवादी सिद्धांत। क्या है? संकलनवादी सिद्धांत। संकलनवादी सिद्धांत, संकलनवादी सिद्धांत के किन्होंने दिया है? तो ये फ्रैंक पार्किंग महोदय ने देते हैं। कौन देते हैं? फ्रैंक। आप समझ सकते हैं एक टॉपिक के अंतर्गत कितने सारे थिंकर आ रहे हैं, तो अगर आप लोग इसको नहीं पढ़िएगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन से थिंकर क्या बोले हैं। फ्रैंक पार्किंग महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण का संकलनवादी सिद्धांत दिया है। मतलब संकलनवादी सिद्धांत का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने जो संकलनवादी सिद्धांत दिया है उसके भी उन्होंने फिर दो आधार बताए हैं। इसको फिर उन्होंने फ्रैंक पार्किंग महोदय ने इसका जो सिद्धांत है इसको दो भागों में बांटा है, ठीक है। पहला वो क्या बोलते हैं? सामाजिक समापन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सामाजिक समापन
सिद्धांत, ये आपका संकलनवादी सिद्धांत का के अंतर्गत ही आएगा। इसमें फ्रैंक पार्किंग महोदय बोलते हैं कि पैसे के आधार पर जो वर्ग का निर्धारण होता है वो सामाजिक समापन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका वार्नर जी का सिद्धांत, प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत। वार्नर का सिद्धांत, क्वेश्चन पूछेगा वार्नर का सिद्धांत क्या है, तो वार्नर का जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत आपका आएगा, प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत के अंतर्गत। क्या आएगा, प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत। प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत जो है ये वार्नर का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें मैक्स वेबर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक सामाजिक आधार पर 6 प्रकार के वर्ग बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन बोल रहे हैं, तो वार्नर का सिद्धांत है, प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत है, मैक्स वेबर का जो सिद्धांत था आर्थिक सिद्धांत, उसी सिद्धांत को लेते हुए वार्नर महोदय ने इसे आगे बढ़ाया है। और वे 6 सूचक वे कौन कौन से बताते हैं, मैं इधर आपको लिख देती हूँ। कौन कौन सा वो सिद्धांत हो जाएगा जो 6 सूचक बताए हैं। ए नंबर, उच्च वर्ग, उच्च वर्ग, उच्चतम उच्च वर्ग, उच्चतम उच्च वर्ग और निम्नतम उच्च वर्ग, निम्नतम उच्च वर्ग। ये किसका है, वार्नर का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। वार्नर का सिद्धांत पूछ लेगा कि वार्नर का सिद्धांत को, वार्नर का जो सिद्धांत है उसके कितने आधार पे है, तो उसका क्या है, 6 आधार पर उसको बोला गया है, 6 प्रकार के वर्ग बताए गए हैं। ठीक है, फिर बी नंबर है मध्यम वर्ग, मध्यम उच्च वर्ग, और नेक्स्ट है निम्नतम निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। सी नंबर है निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्नतम निम्न वर्ग। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो वार्नर का सिद्धांत कहलाता है। एक और चीज याद रखिएगा, हम लोग तो यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करके एक पुस्तक भी है। ठीक है, एक पुस्तक भी है, वो किसने लिखी है, तो ट्यूमिन महोदय ने। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसकी पुस्तक का नाम है, तो ट्यूमिन महोदय की पुस्तक का नाम है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो लेंस्की महोदय ने दिया है। किसने दिया है, यहाँ पे भी आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक एवं संघर्ष सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका लेंस्की महोदय ने। और नेक्स्ट जीएस घुड़िये और धनागड़े महोदय ने। किसने, घुड़िये और आपके धनागड़े महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण को उपजाति के रूप में भी देखा है। अगर पूछ दे उपजाति यानी सब कास्ट,
किसने दिया है? तो घुरिए एवं धनागड़े महोदय ने। आई होप आप लोगों को मैं आज जो सामाजिक स्तरीकरण का क्लास करवाई हूँ आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। ये सारे आपको नोट्स के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स के अंतर्गत। आप इसको पढ़िएगा पूरे अच्छे प्रकार से। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा वो मैं कल के क्लास में आप लोगों को सामाजिक स्तरीकरण का करवा दूंगी, और मॉर्निंग के क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू को करेंगे। और आप लोगों को पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए अगर किसी भी प्रकार की क्वायरीज की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने जो दोस्त हैं उनके भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वो जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।